वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 24 और 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझाया है कि हे संसार के मनुष्यों, जब तक तुम संसार की कामना में उलझे रहोगे, ये दुख रूपी संसार में परमात्मा की प्रकृति तुम्हें नए नए योनियों में नए नए शरीर देकर जन्म मरण चक्र में भटकाती रहेगी और तुम सदैव इस दुख रूपी संसार में जन्म मरण चक्र में फंसे भ्रमण करते रहोगे। तो इससे बचना है तो एकांत काल में अपने मन को संसार से विरक्त करके नित्य अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करो। अब उससे आगे अध्याय 6 के श्लोक 24 और 25 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को वही विधि बता रहे हैं कि जिसके अनुसार मनुष्य एकांत काल में अपने मन को समस्त संसार की कामनाओं से विरक्त करके अपने मन और आत्मा से परमात्मा में स्थिर होता है। भगवान कह रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर, हे अर्जुन, क्रम क्रम में अभ्यास करते हुए उपरति को प्राप्त होकर धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा कुछ और चिंतन ना करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस अध्याय 6 के श्लोक 23 और 24 और 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 6 के श्लोक 24 और 25 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को वो विधि बता रहे हैं जिसको हम अगर परमात्मा में प्रेम जगाकर नित्य करने का प्रयास करेंगे तो जल्द ही हम मन और आत्मा से परमात्मा में स्थिर होकर परम सिद्धि को पा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि वो भगवान परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर एकांत काल में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अपने जीवन में सात्विक आहार विहार का पालन करता हुआ नियमित रूप से जीवन जीता हुआ नित्य ध्यान साधना का प्रयास करे और उस प्रयास में मन इधर उधर भागता है तो उस मन को वहां से रोके और परमात्मा के श्री चरणों में लगाने का प्रयास करे। और मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मैं आपसे एक विनती करूंगा, जब आप इस प्रकार प्रयास करें तो आप उन परम पिता परमेश्वर से अन्य जैसे माँ भूखा बेटा माँ से भोजन मांगता है, इसी प्रकार अपने परमात्मा के श्री चरणों में ये भावना लेकर रखिए, हे परमात्मा, मैं आपके श्री चरण पकड़ के बैठा हूँ, आप मुझे अपना प्रेम दे दीजिए, मेरे मन को अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, मेरे करुणा निधान मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार भगवान से द्रवित पुकार कीजिए और नित्य ये प्रयास कीजिए और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए। कोई गलत काम मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हमें जितना हो सके निष्काम भाव में प्राणी मात्र के सेवा भाव में जीवन को जिए। देखिए, ये वो उपाय है जिससे कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप वो सिद्धि पा सकते हैं जो सिद्धि विरलों को प्राप्त होती है, हजारों वर्षों में कोई एक विरला प्राप्त करता है। ये मुश्किल नहीं है, बस हमें अपने परमात्मा से उनका प्रेम मांगना है। हमने परमात्मा से संसार का कोई सुख और कोई विषय के बारे में सोचना तक नहीं है, हमें अन्य भाव जगाकर केवल परमात्मा का प्रेम उनसे मांगना है। आप नित्य इस प्रकार ध्यान साधना कीजिए। मैं विश्वास से कहता हूँ आपको जल्दी लाभ होगा, आपको भीतर के परमानंद का एहसास होगा। ईश्वर आप सबका भला करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।